हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास के राजनीतिक शास्त्र के वर्नालर क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों क्वेश्चन है, उसके बाद सीधा ही उसका आंसर है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला है समकालीन विश्व राजनीतिक, यानी कि समकालीन विश्व राजनीतिक है, यानी विश्व का जो राजनीतिक है दोस्तों कैसा हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है। तो पहला में कहता है शीत युद्ध किन दो महादेशों के बीच हुआ। तो दोस्तों शीत युद्ध जो हुआ है दोस्तों, यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ है, अमेरिका और सोवियत संघ यानी रूस के बीच। इसके बाद है शीत युद्ध की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है। तो शीत युद्ध की शुरुआत दोस्तों 1945 से मानी जाती है। इसके बाद है नाटो का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये तीनों आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे हैं वर्षा संधि किस देश के नेतृत्व में बनी। तो दोस्तों वार्सा संधि सोवियत संघ के नेतृत्व में बनी थी। नेक्स्ट गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख संस्थापक कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू, टिक्को और नासिर हुसैन। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रैंड 1961 ईस्वी में हुआ था, बेलग्रैंड में। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई। तो दोस्तों बर्लिन की दीवार 1979 ईस्वी में गिराई गई। 89 दोस्तों, 79 ने 79 इतना होता है, ये 89 है, तो 89 में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 5 हैं दोस्तों, कुल 15 सदस्य होते हैं, अस्थायी 5 और अस्थायी कितना दोस्तों। तो अस्थायी 10 होते हैं, अस्थायी 10 होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। तो 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो विश्व का आपसी आर्थिक सांस्कृतिक जुड़ाव जो होता है दोस्तों, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई है। तो 1995 में, 1995। और इनका जो मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ पे है, जेनेवा है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि से हुई है। तो दोस्तों मास्ट्रिक्ट संधि से हुई है। खारी युद्ध कब हुआ। तो 1991 ईस्वी में खारी युद्ध हुआ था। शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों शीत युद्ध के दौरान जो हथियारों की होड़ हुई तो दोस्तों उसको आर्म रेस कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 91 देशों ने। कितने दोस्तों, 91। वैश्विक आतंकवाद का प्रमुख कारण क्या माना जाता है दोस्तों। तो राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक में स्थिरता नहीं है, यानी शांति नहीं है, वही माना जाता है। अमेरिका की विदेश नीति को क्या कहा जाता है। तो साम्राज्यवादी नीति कहा जाता है। क्या, साम्राज्यवादी नीति। इसके बाद है भारत की राजनीतिक। दोस्तों बी में क्या है, भारत की राजनीतिक। अब चलते हैं भारत की राजनीतिक देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो दोस्तों भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली थी। दोस्तों आपको बताना है कि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं। 26 जनवरी को दोस्तों क्या मनाते हैं, और 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये भी आप कमेंट करके दे दीजिएगा। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ है। तो दोस्तों भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई है दोस्तों, 1950 में।
दोस्तों 1950 में इनका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। क्या दोस्तों? नीति आयोग कर दिया गया है। 2014 में दोस्तों किया गया है और 15 से शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित थी? तो सोवियत संघ से। किस देश से? सोवियत संघ से। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों कृषि से, कृषि उत्पादन से दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो MS स्वामीनाथन कहलाते हैं हरित क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति के संबंध दोस्तों क्या है? तो दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। आपातकाल कब लगाया गया दोस्तों? 1975 में। इस समय इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री थे 1975 में। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है आपातकाल किस प्रधानमंत्री के समय लगा था? तो इंदिरा गांधी। यहाँ पे दोस्तों देख लिए। तो जनता पार्टी की सरकार कब बनी? तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। नेक्स्ट है मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों पिछड़ा वर्ग आरक्षण से मंडल आयोग संबंधित है, पिछड़ा वर्ग आरक्षण से। नेक्स्ट है मंडल आयोग की सिफारिश से कब लागू हुई? तो 1990 में लागू हुई। भारत में गठबंधन राजनीति की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? 1989 से। कब से? 1989 से। बीजेपी दोस्तों, बीजेपी की स्थापना कब हुई है? तो 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 1992 ईस्वी में मिला। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है यह बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर बना था। बलवंत राय मेहता समिति पे और त्रिस्तरीय था दोस्तों। क्या था? त्रिस्तरीय यह भी आप याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है दोस्तों? तो नगर निकाय से तो नेक्स्ट है भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ है? तो 1991 ईस्वी में उदारीकरण शुरू हुआ है। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों दोस्तों भारत की 1991 ईस्वी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है भारत के वर्तमान लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के वर्तमान लोकतंत्र इसको संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। भारत में एक दलीय प्रभुत्व किस पार्टी का रहा है? तो दोस्तों ये कांग्रेस का रहा है। इसका कांग्रेस का है। दोस्तों आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और यह क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इससे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिलते रहे और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक जरूर से जरूर पहुँचे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध व भारत, यानी भारत और अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं दोस्तों उस देश का संबंध क्या है तो वह हम जानते हैं। नेक्स्ट है भारत चीन युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ है। भारत चीन युद्ध। भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या था दोस्तों? बांग्लादेश का निर्माण था। इस समय दोस्तों बांग्लादेश का निर्माण हुआ था और इसमें इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री। कौन? इंदिरा गांधी। ये भी आप याद रखिएगा। शिमला समझौता कब हुआ? तो दोस्तों 1972 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। नेक्स्ट है पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो दोस्तों पोखरण परमाणु परीक्षण 1998 ईस्वी में हुआ। सार्क की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुई 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है दोस्तों, जो कि नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों। तो यहाँ पे सार्क का मुख्यालय है और स्थापना 1985। भारत का पड़ोसी देश कौन नहीं है? तो म्यांमार या जापान। इनमें से दोस्तों जापान जो है यह भारत का पड़ोसी देश नहीं है, म्यांमार है।
भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में। और दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। और कितना है दोस्तों महादेश के या द्वीप? तो दोस्तों 7 महादेश हैं, आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो दोस्तों गुट निरपेक्षता। क्या है? गुट निरपेक्षता। नेक्स्ट है भारत रूस संबंध किस पर आधारित है? तो मैत्री और सहयोग पे। मैत्री और सहयोग पे यानी मित्रता और सहयोग भारत और रूस का संबंध है। नेक्स्ट है विविध महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा प्रश्न यह है दोस्तों, जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट सब तो था ही, ये और बेहतरीन है। तो यहाँ पे है लोकतंत्र का अर्थ क्या है? जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितना अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। नीति निर्देशक तब किससे प्रेरित हैं दोस्तों? तो आयरलैंड से संबंधित है या प्रेरित है, वहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है, और इनके पास तीनों सेनाओं का कमांड रहता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है वास्तविक कार्यकारी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। जिसके बाद है राज्यसभा अस्थायी सदन है या अस्थायी? तो दोस्तों राज्यसभा जो है यह अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों 3 सदस्यों से मिलकर बना होता है। मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों 18 वर्ष। पहले दोस्तों 21 वर्ष था, जब राजीव गांधी के समय से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति से होता है? तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। न्यायपालिका का सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। संघीय शासन का अर्थ क्या है? तो केंद्र राज्य शक्ति विभाजन। क्या है? केंद्र राज्य शक्ति विभाजन। दोस्तों यह है परीक्षा उपयोगी अंतिम प्रश्न, जो कि यहाँ से सबको दोस्तों बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न एग्जाम में, तो इसलिए इसको आप 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य क्या है? तो सत्ता प्राप्त करना है। क्या है? सत्ता प्राप्त करना। विपक्ष का कार्य क्या है? तो दोस्तों सरकार पर नियंत्रण करना। वह क्या गलती कर रहा है उस पर आवाज़ उठाना, वह किस चीज़ को नहीं करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, सब उनका देखरेख करना। समझे दोस्तों। लोकतंत्र की आत्मा क्या मानी जाती है? तो चुनाव को आत्मा मानी जाती है लोकतंत्र की। प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है दोस्तों? तो चौथा स्तंभ कहा जाता है। कौन सा? चौथा स्तंभ। लोकसभा में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो दोस्तों 545 होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं दोस्तों? 250 यानी 252 तक आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन कब आया? दोस्तों कैबिनेट मिशन जो आया 1946 ईस्वी में आया। कब दोस्तों? 1946 में। इसके बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। दोस्तों यहीं पर अरावली पर्वत है। कौन सा दोस्तों? अरावली पर्वत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो गोवा है। कौन सा? गोवा। दोस्तों नेक्स्ट है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। और दूसरी कौन है दोस्तों? आप कमेंट करके बताइएगा, जो कि हाल ही में अभी है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 2015 में। कब दोस्तों? 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। तो दोस्तों गठन हुआ और नाम प्रचार दोस्तों
2014 ये हुआ, ये भी याद रखिएगा। नीति आयोग ने किसे बदला? योजना आयोग को। योजना आयोग को। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? स्पीकर होता है। कौन? स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। इसके बाद है भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान ही है सबसे बड़ा। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है दोस्तों। कभी कभी आपको ठाकुर भी मिलेगा तो यही मारिएगा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम है। कौन सा? वंदे मातरम। दोस्तों राष्ट्रगान किसने लिखा? यह दिया है। तो राष्ट्रगीत गान होता है दोस्तों जनगण मन। क्या है दोस्तों? जन गण मन। तो दोस्तों ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रभाषा क्या है दोस्तों? तो हिंदी है। क्या है? हिंदी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? तो दोस्तों 8। नेक्स्ट है संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों 2 सदन हैं। संसद के 2 सदन हैं। नेक्स्ट है संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया गया है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे लोकसभा होगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। इसे ने दिया है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का शासन दोस्तों इन्हीं का है। नेक्स्ट है कहता है भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हैं। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च कानून संविधान है। राजनीतिक विज्ञान का मूल विषय क्या है? तो दोस्तों सत्ता और शासन। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यहीं पर था दोस्तों। तो आज का यह जो ऑनलाइन प्रश्न था दोस्तों आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए, इसी तरह क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें दोस्तों। आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट में होगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतरीन करें, अपने लक्ष्य के पीछे भागें। जय हिंद, जय भारत।